दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो, आज हम बात करने वाले हैं द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज स्टॉक के रिटर्न के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक शुगर मिल सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले करीब आपको 3 बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर वहां पे आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आखिर कितने कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे कितना कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर वहां पे आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में कहां पे एंट्री और एग्जिट पॉइंट देखने को मिलते हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, क्या वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है। और यही तीनों बातें आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज स्टॉक को लेके। अगर आपने स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर आप इस स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज स्टॉक के रिटर्न्स के बारे में कि आखिर यहाँ पे आपको अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर कितना कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें स्टॉक के शॉर्ट टर्म के बारे में तो देखते हैं शॉर्ट टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें कितना कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। अगर आप स्टॉक में 1 वीक की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 2.5% का एक माइनस सा रिटर्न देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप स्टॉक में 1 मंथ की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे करीब 9.25% की गिरावट और लॉस आपको देखने को मिलने वाला है। लेकिन अगर आप स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे करीब 5.5% की गिरावट और लॉस आपको देखने को मिलता है। और अगर आप स्टॉक में 6 मंथ की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे फिर से आपको करीब 9.5% के आसपास एक जबरदस्त गिरावट या फिर लॉस देखने को मिलता है। और अगर आप स्टॉक में 9 मंथ की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे करीब 24.5% की गिरावट और लॉस आपको देखने को मिलता है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक में लॉन्ग टर्म के बारे में। देखते हैं लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें कितना कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। अगर आप स्टॉक में 1 साल के लिए होल्ड करते हो लॉन्ग टर्म में तो आपको करीब 30.5% की गिरावट और लॉस देखने को मिलने वाली है। और अगर आप स्टॉक में 2 साल के लिए लॉन्ग टर्म में होल्ड करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 30.5% की गिरावट और लॉस देखने को मिलेगा। और अगर आप स्टॉक में 3 साल के लिए लॉन्ग टर्म में होल्ड करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 14% की गिरावट और लॉस देखने को मिलने वाला है। और अगर आप स्टॉक में 4 साल के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे करीब आपका पैसा डबल से ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे आपको 132% से ज्यादा का रिटर्न देखने को मिलता है। और अगर आप 5 साल इस स्टॉक में होल्ड करते हो तब भी यहाँ पे आपका पैसा करीब डबल से ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे आपको 138% से ज्यादा का रिटर्न देखने को मिलता है। अगर एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में तब प्रॉफिटेबल है जब आप कम से कम इसे 3 साल से ज्यादा के लिए होल्ड करते हो। अगर आप शॉर्ट टर्म में ये सोच के यहाँ पे होल्ड कर रहे हो कि भाई अगर 2, 4 या 6 महीने हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके और होल्ड करके एक अच्छा खासा रिटर्न लेके चले जाए, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इतने शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए यहाँ पे कोई भी रिटर्न आपको स्टॉक में देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि यहाँ पे आपको 24% तक भर भर के गिरावट या फिर लॉस देखने को मिल सकता है। अगर बात करें लॉन्ग टर्म की तो लॉन्ग टर्म में अगर सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन 4 साल की होल्डिंग है, जहां पे आपका पैसा करीब डबल से ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे आपको 132% से ज्यादा का रिटर्न देखने को मिलता है। अगर आप इसे कम टाइम के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको एक अच्छी खासी गिरावट या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्री स्टॉक के रिटर्न्स को लेके। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है या फिर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो और आपको उसके रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। साथ में वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहे, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।